हे कैसे हो आप सब। होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग ग्रेट। पिछले वीडियो में हमने एक्सरसाइज 14.1 का क्वेश्चन नंबर 2 किया था। इस वीडियो में हम थर्ड क्वेश्चन करेंगे। बट वो करने से पहले अगर आप इस चैनल पे नए हो और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो। ठीक है, तो 14.1 का क्वेश्चन नंबर 3। अब इसमें हमें एक एक्सप्रेशन दी हुई है जैसे कि इस टाइप की एक्स स्क्वायर माइनस सॉरी यहाँ पर है प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस 8x प्लस 8y। हमें ये एक्सप्रेशन दी हुई है और हमें इनमें से कॉमन फैक्टर निकालना है, मतलब हमें इस एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करना है। अब आप इस एक्सप्रेशन को देखो, यहां पर है एक्स स्क्वायर एक्स वाई 8x और 8y। अब इन तीनों टर्म के अंदर x है बट यहां पर x नहीं है। इन दोनों टर्म के अंदर 8 है बट इन दोनों के अंदर 8 नहीं है। और इन दोनों टर्म के अंदर y है बट इन दोनों टर्म के अंदर y नहीं है। इन शॉर्ट इन चारों टर्म के अंदर कोई एक चीज कॉमन नहीं है। तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे? ऐसे केस में इनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं आएगा। नहीं, ऐसा नहीं है। इनके अंदर से भी हम कॉमन फैक्टर निकाल सकते हैं। हम कैसे निकालेंगे? हम क्या करेंगे, पहले हम इन दोनों टर्म में से कॉमन फैक्टर निकालेंगे और इन दोनों टर्म में से हम कॉमन फैक्टर निकालेंगे। तो इन दोनों में से कॉमन क्या आ जाएगा? x। इन दोनों में से देखो x कॉमन आ जाएगा, यहां पर है एक्स स्क्वायर और यहां पर है x। तो एक्स स्क्वायर और x इन दोनों में से कॉमन आ जाएगा x और इन दोनों में से कॉमन आ जाएगा 8। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि आगे हम कुछ कॉमन ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं। ठीक है, तो हम अपना आंसर स्टार्ट करेंगे। हम क्या करेंगे, पहले इन दोनों में से कॉमन लेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों को फैक्टराइज करेंगे। तो यहां पर है एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर को हम लिख सकते हैं एक्स इंटू एक्स। फिर यहां पर है एक्स वाई को हम लिख सकते हैं एक्स इंटू वाई। ठीक है, इसके बाद प्लस 8x को लिख सकते हैं हम 8 इंटू एक्स और 8y को हम लिख सकते हैं 8 इंटू वाई। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम इन दोनों में से कोई चीज कॉमन लेंगे, मतलब इन दोनों में से। तो इधर दोनों में क्या कॉमन है? इन दोनों में x कॉमन है। तो इन दोनों टर्म में से कॉमन आ जाएगा x। ठीक है, अगर हम यहां से x लेंगे तो ब्रैकेट के अंदर क्या बच जाएगा? इधर बच जाएगा x। और अगर हम इधर से x कॉमन लेंगे तो क्या बच जाएगा? y। तो ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा x प्लस वाई। ठीक है, तो यहां पे हमने क्या किया, इन दोनों टर्म में से हमने x कॉमन ले लिया। अब हम क्या करेंगे, इधर इन दोनों टर्म में से हम 8 कॉमन ले लेंगे। तो यहां हम लिखेंगे प्लस, इन दोनों में से 8 कॉमन लेंगे तो बाहर आएगा 8। इसके बाद ब्रैकेट। अब अगर हम यहां से 8 निकाल लेंगे तो क्या बचेगा? x। और हम यहां से 8 निकालेंगे तो बच जाएगा y। तो यहां पर आ गया 8 इंटू एक्स प्लस वाई। ठीक है, अब ये दोनों टर्म ध्यान से देखो, इधर है x इंटू एक्स प्लस वाई और इधर है 8 इंटू एक्स प्लस वाई। इसका क्या मतलब है, इधर x मल्टीप्लाई हो रहा है एक्स प्लस वाई से और इधर 8 मल्टीप्लाई हो रहा है एक्स प्लस वाई से। तो इन दोनों टर्म के अंदर ये जो लिखा हो रहा है एक्स प्लस वाई, ये कॉमन है। देखो यहां पर भी है एक्स प्लस वाई और यहां पर भी है एक्स प्लस वाई। तो इन दोनों टर्म के अंदर एक्स प्लस वाई कॉमन है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, हम ये एक्स प्लस वाई को कॉमन ले लेंगे दोनों में से। यानी अगर मैं इधर से x प्लस वाई निकाल लेता हूं, जैसे देखो ये क्या है, ये ऐसा कुछ है ना, x इंटू एक्स प्लस वाई, ये कुछ ऐसा है। और ये है 8 इंटू एक्स प्लस वाई। तो अगर मैं इधर से x प्लस वाई निकाल लूंगा तो बच जाएगा x। अगर मैं इधर से x प्लस वाई निकाल लेता हूं तो बच जाएगा 8। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, x प्लस वाई कॉमन ले लेंगे। तो ये हो जाएगा x प्लस वाई बाहर। जब हम बाहर लेते तो फिर क्या आता है, यहां पे एक ब्रैकेट आएगी। अब अगर हम यहां से x प्लस वाई निकाल लेते तो क्या बच जाएगा? x। तो यहां आ गया x, फिर बीच में प्लस का साइन। अगर हम इस टर्म में से x प्लस वाई कॉमन ले लेंगे बाहर तो क्या बच जाएगा? 8। तो यहां आ गया x प्लस 8। ठीक है, तो इसको हमने ऐसे फैक्टराइज कर दिया। ये इसका रिजल्ट आ गया x प्लस वाई इंटू एक्स प्लस 8। थर्ड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट यहां पर है 15xy माइनस 6x प्लस 5y माइनस 2। हमें इन चारों टर्म में से कुछ फैक्टर कॉमन निकालना है। तो इसको हम फर्स्ट पार्ट की तरह ही करेंगे। हम क्या करेंगे, पहले इन दोनों टर्म में से कुछ चीज कॉमन निकालेंगे, फिर इन दोनों में से हम कोई चीज कॉमन निकालेंगे। ठीक है, तो देखते हैं हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। यहां पर है 15xy, तो 15xy को हम क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 5, तो ये हो गया 15 इंटू एक्स इंटू वाई।
फिर इसके बाद है -6x, तो इसको हम लिख सकते हैं -6 इंटू एक्स। इसके बाद है +5y, तो 5y को हम लिख सकते हैं 5 इंटू वाई। इसके बाद है -2, तो इसको सिंपली हम लिखेंगे -2। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इन दोनों में से कोई फैक्टर कॉमन निकालेंगे। अच्छा 6 था ना, इसको 6 को हम ऐसे लिखेंगे 2 इंटू 3, तो ये 6 हो गया 2 इंटू 3 इंटू एक्स। ठीक है, अब हम इन दोनों में से कॉमन चीजें निकालेंगे। तो कॉमन क्या क्या आ जाएगा, एक तो 3 कॉमन आ जाएगा दोनों में से, और एक x कॉमन आ जाएगा दोनों में से। तो इन दोनों में से कॉमन आएगा 3x, तो यहां से हम 3x कॉमन निकाल लेंगे। तो अगर हम यहां से 3 और x कॉमन निकालेंगे तो क्या बच जाएगा 5y, तो यहां पर आ गया 5y, फिर बीच में माइनस का साइन है तो यहां आएगा माइनस, और अगर हम यहां से 3x निकाल लेते तो क्या बच जाएगा 2, तो यहां पर आ गया 2। ठीक है, अब यहां पर क्या है +5y और -2, तो इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। यहां पर 5 है, यहां पे 2, और इधर y है उधर y नहीं है, तो कुछ भी कॉमन नहीं है। तो जहां पर कुछ भी कॉमन नहीं होता तो हम वहां से क्या कॉमन निकालते हैं, वहां से हम कॉमन निकालते हैं 1। तो हम इन दोनों में से कॉमन लेंगे 1, तो ब्रैकेट के बाहर आ जाएगा 5y -2। ठीक है, अब आप इन दोनों टर्म को ध्यान से देखो, यहां पर है 5y -2 और यहां पर भी है 5y -2, तो इन दोनों टर्म में से हम 5y -2 कॉमन ले सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहां पे 5y -2 कॉमन ले लेंगे। तो जब भी हम कॉमन लेते हैं तो हम क्या करते हैं, उसके बाद हम एक ब्रैकेट ड्रॉ करते हैं। अब अगर हम इस टर्म में से 5y -2 कॉमन ले लेंगे तो क्या बच जाएगा, यहां पे बच जाएगा बस 3x, तो यहां पर आएगा 3x। और अगर हम इधर से 5y -2 कॉमन ले लेते हैं तो क्या बच जाएगा, यहां पर बच जाएगा 1, तो यहां पर आएगा +1। ठीक है, तो इसका आंसर आ गया 5y -2 इंटू 3x + 1। थर्ड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट, इसके अंदर है ax + bx -ay -by। तो अगर हम इन चारों टर्म में से कोई चीज कॉमन निकालने की कोशिश करेंगे तो कुछ भी नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि इन दोनों टर्म के अंदर x है बट इन दोनों टर्म के अंदर नहीं है, और सिमिलरली इन दोनों टर्म में a है बट इन दोनों टर्म के अंदर नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हम पहले इन दोनों टर्म में से कोई चीज कॉमन निकालेंगे, उसके बाद हम इन दोनों टर्म में से कोई चीज कॉमन निकालेंगे। ठीक है, तो ax + bx, इन दोनों के अंदर से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, x। ठीक है, तो ax को हम लिख सकते हैं a इंटू एक्स, फिर है +bx, तो bx को हम लिख सकते हैं b इंटू एक्स। इसके बाद क्या है -ay, तो इसको हम लिख सकते हैं -a इंटू वाई, और इधर है -by, तो इसको हम लिख सकते हैं -b इंटू वाई। ठीक है, तो अभी हमने इनको फैक्टराइज कर लिया, अब हम कॉमन लेंगे। तो इधर है a इंटू एक्स और इधर है b इंटू एक्स, तो इन दोनों में से क्या कॉमन आ जाएगा, इन दोनों में से x कॉमन आ जाएगा। तो यहां पर आएगा x, फिर ब्रैकेट, अगर हम इधर से x निकाल लेंगे तो बच जाएगा a, फिर यहां पर आएगा प्लस, इसके बाद अगर हम इन दोनों में से x निकाल लेंगे तो बच जाएगा यहां पे b, तो इधर आ जाएगा b। अब यहां पर है ay और by, तो इन दोनों में से हम y कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, तो हम यहां पे लिखेंगे +y, फिर ब्रैकेट, अगर हम यहां से y निकाल लेते तो क्या बच जाएगा, अब देखो इधर बचेगा -a, क्योंकि यहां पर क्या है माइनस का साइन है ना, तो यहां पर आ जाएगा -a, फिर इधर क्या है -b, तो अगर हम यहां से y निकाल लेंगे तो बच जाएगा -b, तो यहां पर आ गया -a -b। ठीक है, तो इन दोनों में भी देखो माइनस कॉमन है, तो हम यहां से माइनस बाहर ले सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट लाइन में क्या आ जाएगा, x इंटू a + b, फिर यहां पर है -a और -b, तो इन दोनों में से माइनस साइन बाहर ले लेंगे तो बाहर आ जाएगा -y इंटू a + b। देखो ये कैसे हुआ है, यहां पर क्या था -a -b, तो -a को हम लिख सकते हैं -1 इंटू a, और -b को हम लिख सकते हैं -1 इंटू b, तो इन दोनों में -1 कॉमन है। तो अगर हम इन दोनों में से -1 निकाल लेंगे बाहर तो कुछ ऐसा आ जाएगा -1 इंटू a + b, यहां पर आएगा प्लस, तो ये जाएगा -a इंटू a + b।
तो वही मैंने यहाँ पे किया, माइनस ए माइनस बी में से मैंने -1 कॉमन ले लिया। अब वो -1 y से मल्टीप्लाई हो गया तो y बन गया -y। तो ये एक्सप्रेशन बन गई x इंटू ए प्लस बी माइनस वाई इंटू ए प्लस बी। तो अब इन दोनों टर्म के अंदर a प्लस बी कॉमन है, तो इन दोनों में से हम a प्लस बी कॉमन ले सकते हैं। तो यहां पर आ जाएगा a प्लस बी इंटू एक्स माइनस वाई, तो यहां आ गया x माइनस वाई। तो इसका आंसर आ गया a प्लस बी इंटू एक्स माइनस वाई। अब थर्ड क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट, इसमें क्या है 15pq प्लस 15 प्लस 9q प्लस 25p। तो अगेन इन चारों के अंदर कोई भी एक चीज कॉमन नहीं है, तो हम क्या करेंगे, दो दो में डिवाइड करके हम चीजें कॉमन लेंगे। तो एक तरीका तो ये हो सकता है कि हम इन दोनों में से 15 कॉमन ले लेंगे। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 15 ब्रैकेट के अंदर इधर आ जाएगा pq प्लस 1। फिर इसके बाद हम इन दोनों में से क्या कॉमन लेंगे, कुछ भी इन दोनों में कॉमन नहीं है, तो इधर से आ जाएगा कॉमन 1। तो ये आ जाएगा 9q प्लस 25p। तो अब देखो ये दोनों जो ब्रैकेट की टर्म है ये सेम नहीं आई, तो इसके आगे हम प्रोसीड नहीं कर पाएंगे। तो इसका मतलब हम इन दोनों पेयर से अगर चीजें कॉमन लेंगे तो हमारा आंसर नहीं आएगा। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको रीअरेंज करेंगे इस एक्सप्रेशन को। मतलब हम इस एक्सप्रेशन को ऐसे लिखेंगे 15pq, इसके बाद हम ये टर्म लिखेंगे 9q, फिर 15 प्लस 25p। और अब हम क्या करेंगे, अब हम इन दोनों में से कॉमन लेके देखेंगे चीजें कि क्या आ रहा है। तो 15pq और इधर है 9q, तो 15 के फैक्टर क्या क्या बनेंगे, 3 इंटू 5 इंटू p इंटू q, और 9q के फैक्टर क्या बनेंगे, 3 इंटू 3 इंटू q। ठीक है, इसके बाद है 15, तो 15 क्या होगा, 3 इंटू 5, इसके बाद है 25, तो वो हो जाएगा 5 इंटू 5 इंटू p। ठीक है, अब हम इनमें से कुछ चीज कॉमन ले सकते हैं। तो इन दोनों में से क्या क्या कॉमन आएगा, 3 और q। तो इन दोनों में से कॉमन आ जाएगा 3q। तो अगर हम यहां से 3q निकाल लेंगे तो क्या क्या बच जाएगा, 5p। तो यहां पर आएगा 5p। अगर हम यहां से 3q निकाल लेंगे तो क्या बच जाएगा, 3। तो यहां पर आएगा +3। ठीक है, इसके बाद प्लस, यहां पर इन दोनों में क्या क्या कॉमन है, इन दोनों में 5 कॉमन है, तो यहां से हम निकाल लेंगे 5। तो यहां पर आएगा 5। अगर हम इसमें से 5 निकाल लेंगे तो बचेगा 3। अगर हम इधर से 5 निकालेंगे तो बच जाएगा 5p। तो यहां पर आ गया 5p। ठीक है, अब देखो आप यहां पर है 5p प्लस 3 और यहां पर है 3 प्लस 5p। तो दोनों की दोनों चीजें सेम है। तो इसका मतलब हम ये ब्रैकेट वाली टर्म इन दोनों टर्म में से कॉमन ले सकते हैं, है ना। हम 3 प्लस 5p को लिख सकते हैं 5 प्लस 3p। तो यानी ये जो ब्रैकेट है ये दोनों के अंदर कॉमन है, तो हम यही पूरी टर्म कॉमन ले सकते हैं इन दोनों में से। तो हम दोनों में से कॉमन ले लेंगे 5p प्लस 3। तो अगर हम इधर से 5p प्लस 3 निकाल लेंगे तो क्या बच जाएगा, तो यहां पे बच जाएगा सिर्फ 3q। तो इधर आएगा 3q। और अगर हम इधर से 5p प्लस 3 निकाल लेंगे तो इधर क्या बच जाएगा, 5। तो यहां पर आएगा +5। तो आंसर आ गया 5p प्लस 3 इंटू 3q प्लस 5। अब हम करेंगे थर्ड क्वेश्चन का फिफ्थ पार्ट। इधर है z-7 प्लस 7xy माइनस xyz। तो इसको हम दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। एक तो हम कर सकते हैं कि हम इन दोनों में से 1 कॉमन ले लेंगे, इन दोनों टर्म में से हम एक्स वाई कॉमन ले लेंगे, हम ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। या तो दूसरा तरीका हो सकता है कि हम इन दोनों टर्म में से z कॉमन ले लेंगे और इन दोनों में से हम 7 कॉमन ले लेंगे। ठीक है, तो हम सेकंड तरीके से स्टार्ट करेंगे। हम क्या करेंगे, z माइनस एक्स वाई जेड, ये दोनों टर्म से हम z कॉमन लेंगे। इसके बाद -7 प्लस 7xy, इन दोनों टर्म में से हम 7 कॉमन लेंगे। ठीक है, हम सेकंड तरीके से करते हैं। तो इन दोनों में से हम z कॉमन लेंगे, तो यहां पर बाहर आएगा z, फिर ब्रैकेट। अब ये है z का मतलब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं z इंटू 1। तो अगर इसमें से हम z बाहर ले लेंगे तो क्या बच जाएगा, यहां पे से बच जाएगा 1। तो ब्रैकेट के अंदर आएगा यहां पे 1, फिर माइनस, अब x इंटू वाई इंटू जेड। अगर हम इसमें से z निकाल देंगे तो क्या बच जाएगा, यहां पे बचेगा सिर्फ x और y। तो यहां पर आ जाएगा 1 माइनस एक्स वाई। ठीक है, अब इन दोनों टर्म में से हम कॉमन लेंगे 7।
तो अगर मैं -7 से 7 बाहर ले लेता हूं तो क्या बचेगा? देखो -7 को लिख सकते हैं 7 इंटू -1। तो अगर इसमें से हम 7 को बाहर निकाल लेंगे तो बचेगा -1। ठीक है, तो इन दोनों में से हम क्या कॉमन ले रहे हैं? हम +7 कॉमन ले रहे हैं। तो यहां पर आएगा +7, फिर ब्रैकेट, फिर -7 में से अगर हम +7 निकाल लेंगे तो बच जाएगा 1, मतलब -1। तो यहां पर आ गया -1। इसके बाद अगर हम इसमें से 7 निकाल लेंगे तो बच जाएगा xy, तो यहां पर आएगा +xy। ठीक है, अब यहां पर देखो, अब यहां पर है 1 - xy और यहां पर है -1 + xy। मतलब एक जगह तो है ये 1 - xy और दूसरी जगह है xy -1, है ना? यहां पर क्या है? xy -1। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, मतलब -1 + xy को हम लिख सकते हैं xy -1। ठीक है, तो इन दोनों में से हम क्या चीज कॉमन ले सकते हैं? मतलब इन्हें हम कॉमन ले सकते हैं क्या? तो हाँ, हम इसे ले सकते हैं, बट हमें इसकी फॉर्म चेंज करनी पड़ेगी। मतलब xy -1 को हमें बनाना पड़ेगा 1 - xy। और हम ये कैसे बना सकते हैं? अगर हम ऐसे बाहर -1 लगा दे तो, मतलब देखो, अगर ऐसा कुछ लिखा हुआ है ना xy -1, अगर मैं ये करूं 1 - xy और अगर मैं इसको -1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या रिजल्ट आएगा? -1 इंटू 1 यानी कि -1, -1 इंटू -xy, तो माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस और ये आ जाएगा xy। इसका मतलब -1 + xy को मैं ऐसे लिख सकता हूं, -1 इंटू 1 - xy। तो हम यही करेंगे, हम -1 + xy को हम लिखेंगे 1 - xy इंटू -1। इसे हम ऐसे लिख देंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट लाइन में हम लिखेंगे यहां पे z इंटू 1 - xy +7 और अब -1 + xy को हम लिखेंगे -1 इंटू 1 - xy। तो यहां पर हम लिखेंगे -1 इंटू 1 - xy। ठीक है, इसको अब हम आगे सॉल्व करेंगे। यहां पर है -1 इंटू 7, तो ये क्या हो जाएगा? -7। तो नेक्स्ट लाइन में आएगा ये टर्म एज इट इज z इंटू 1 - xy, फिर 7 इंटू -1 यानी कि -7 इंटू 1 - xy। अब हम इन दोनों टर्म में से 1 - xy को कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, तो इन दोनों में से हम कॉमन ले लेंगे 1 - xy। ठीक है, तो अगर हम यहां से 1 - xy निकाल लेंगे तो क्या बचेगा? यहां पे बच जाएगा सिर्फ z। तो हम ब्रैकेट ड्रॉ करेंगे और यहां पर आएगा z। इसके बाद अगर हम -7 इंटू 1 - xy, इसमें से अगर हम 1 - xy निकालेंगे तो क्या बच जाएगा? यहां पे बच जाएगा बस -7। तो यहां आएगा -7। ठीक है, तो आंसर आ गया 1 - xy इंटू z -7। तो इस तरह हमने थर्ड क्वेश्चन कर लिया। अब इस क्वेश्चन के अंदर ना एक कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट आया था, वो मैं फिर से समझाता हूं आपको। लेट्स से हमारे पास कोई ब्रैकेट है, जैसे कि उसमें कुछ ऐसे लिखा हुआ है a - b। ठीक है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर हम इन दोनों में से माइनस साइन कॉमन ले लें तो वो कुछ ऐसा बन जाएगा -1 इंटू, अब a है वो बन जाएगा -a और b है ये बन जाएगा +b। तो ऐसे हम किसी में से भी माइनस साइन बाहर ले सकते हैं। अब देखो इसके पीछे लॉजिक क्या होता है। जैसे यहां पर है a, ठीक है, तो a को हम क्या लिख सकते हैं? a को हम लिख सकते हैं a इंटू -1 इंटू -1 और यहां पर क्या है? -b, तो -b को हम लिख सकते हैं -1 इंटू b। तो अब देखो, अगर मेरे को इन दोनों में से -1 कॉमन लेना होगा तो क्या बच जाएगा? ठीक है, ये दोनों टर्म थी। अगर मैं यहां से -1 कॉमन ले लूं और यहां से -1 कॉमन ले लूंगा तो ऊपर वाली टर्म में बच जाएगा a इंटू -1 यानी कि -a। अगर हम यहां से -1 कॉमन ले लें और यहां से -1 कॉमन ले लेंगे तो ऐसे आ जाएगा बाहर -1 और ब्रैकेट के अंदर क्या बच जाएगा? यहां से -1 निकाल लेंगे तो क्या बचेगा? a इंटू -1 यानी कि ये आ जाएगा -a
और यहां से हम -1 बाहर निकाल रहे हैं, तो यहां पे बच जाएगा सिर्फ b। तो लेट से अगर ये दोनों नंबर ऐड हो रहे होते तो यहां पर आ जाता a प्लस बी। तो इस तरह आप किसी भी मतलब ब्रैकेट में से माइनस साइन बाहर निकाल सकते हो। लेट से अगर हमारे पास कोई ऐसी इक्वेशन होती x² प्लस x4 प्लस x³ तो इन तीनों में से भी हम माइनस साइन बाहर ले सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, माइनस बाहर और ये तीनों टर्म का साइन चेंज हो जाएगा। तो इस तरीके से हम किसी भी एक्सप्रेशन में से माइनस साइन बाहर ले सकते हैं। तो यहां पर था जैसे a माइनस बी, तो अगर हम इन दोनों में से माइनस साइन बाहर निकालेंगे, अगर हम कॉमन निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, इन दोनों का साइन चेंज हो जाएगा। मतलब a प्लस था तो ये हो जाएगा माइनस a, और b माइनस था तो ये हो जाएगा प्लस b। तो ये कॉन्सेप्ट काफी इंपॉर्टेंट है, आप इसको अच्छे से याद कर लो। ठीक है, तो इसी के साथ हमने एक्सरसाइज 14.1 कंप्लीट कर ली। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।